हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये जो स्टोरी है वो रिकी और उसकी गर्लफ्रेंड गौरी की है। रिकी और गौरी गुड़गांव के एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे और एक बार उन्होंने वीकेंड पर ऋषिकेश जाने का प्लान बनाया। तो उस वीकेंड पर वो लोग साथ में ऋषिकेश के लिए निकल गए। उनका ऋषिकेश ट्रिप बहुत ही अच्छा गया, लेकिन उनके बीच में इस ट्रिप पर कुछ अनबन शुरू हो गई। जब गौरी को पता चला कि रिकी अभी भी अपनी एक्स से बात करता है, तो उनमें थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक था। तो इसी लड़ाई के चक्कर में जिस रात को उन्हें वापस आना था, वो निकलते निकलते बहुत लेट हो गए। अकॉर्डिंग टू देयर प्लान उन्हें शाम को 5 बजे गुड़गांव के लिए निकल जाना था, लेकिन वो इतना लेट हो गए कि उन्हें रात के 8-9 बज गए। लेकिन अगले दिन ऑफिस पहुंचना भी ज़रूरी था, तो रिकी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ओवरनाइट ड्राइव कर लूँगा और कल सुबह हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। अभी वो लोग सिटी से बाहर ही निकले थे कि फिर से उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अचानक गौरी अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगी, जो रिकी को थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन फिर भी उसने गौरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी बहुत ज़्यादा गुस्से से भर चुकी थी। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी और उसे बहुत तेज़ फीवर आ रहा था। जैसे ही वो जंगल की तरफ गए, गौरी ने रिकी से कहा कि वो अभी के अभी गाड़ी रोके। रिकी उसकी इस बात से थोड़ा डर गया। उसने मना किया कि वो गाड़ी नहीं रोकेगा, लेकिन गौरी मान ही नहीं रही थी। उसने कहा कि तुम गाड़ी रोको, और वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। ये सब देखकर रिकी थोड़ा सा डर गया। गौरी ने रिकी से कहा कि अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं जोर से अपना सर ये कार की सामने वाली जो कांच है इसमें दे मारूंगी। रिकी और भी ज्यादा डर गया। आखिरकार उसने गाड़ी रोक दी, और जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, गौरी ने गेट खोला और सीधा जंगल की तरफ भागने लगी। रिकी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे बहुत आवाज दी, लेकिन तब भी वो नहीं सुनी, सीधा जंगल की तरफ भाग गई। रिकी अब घबरा कर क्या करे क्या ना करे उसका पीछा करने लगा, लेकिन फिर भी उसे गौरी कहीं नहीं मिली। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार रिकी वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया, तो वो जो देखता है वो देखकर हैरान रह गया। गौरी तो वहीं गाड़ी की सामने वाली सीट में बैठी हुई है। ये देखकर रिकी को थोड़ा चैन मिला। वो गौरी के पास गया उससे बात करने के लिए, लेकिन गौरी अचानक गाड़ी से बाहर निकली और उसने रिकी पर हमला कर दिया, जैसे उसे काटने के लिए आ रही हो। रिकी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी में एक अजीब सी शक्ति आ चुकी थी और रिकी का उसका सामना करना भारी पड़ रहा था। आखिरकार रिकी ने जैसे तैसे अपने आप को गौरी से छुड़ाया और गौरी को एक तरफ धक्का दे दिया। जैसे उसने गौरी को धक्का दिया, उसका सर एक पेड़ से जाके टकराया और वो गिर गई। जैसे ही वो गिरी, वो बेहोश हो गई। जैसे ही रिकी को लगता है कि ये बेहोश हो गई है, तो वो उसे उठाता है और पीछे गाड़ी की सीट पर लिटा देता है और उसे उसके घर ले आता है। घर पर जैसे ही गौरी को होश आता है, वो अचानक बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, अपने घर वालों पर हमला करती है और बस एक ही बात बोलती है कि मुझे उस जंगल में वापस जाना है, वही जंगल मेरा घर है। ये सब सुनकर उसके घर वालों को थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं इसके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। फिर उसके घर वाले एक दिन एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित उसकी सारी कंडीशन को देखकर कुछ उपाय बताते हैं, जिन्हें उसके घर वाले फॉलो करते हैं, और उन्हें उपाय पूरे 7 दिनों तक फॉलो करने थे। घर वाले पंडित के बताए सारे उपाय 7 दिनों तक फॉलो करते हैं, और इन 7 दिनों तक गौरी को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। लेकिन पंडित ने उसके घर वालों को समझाया था कि चाहे जो कुछ भी हो, उपाय पूरे होने चाहिए। तो आखिरकार 7वें दिन गौरी की जो तबीयत है उसमें थोड़ा सा सुधार होने लगता है, वो पहले की तरह नॉर्मल होने लगती है और उसका बुखार भी कम हो जाता है। जब वो ठीक हो जाती तो अपने घर वालों को बताती है कि वो जैसे रात में आ रही थी काली सी भयानक सी औरत उसके साथ गाड़ी में बैठ गई
और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो औरत उसको जंगल में लेकर चली गई और वहाँ उस जंगल में उसने उसे कई बार पटका। और इतना ही नहीं, जब उसकी आंखें खुली वो अपने घर पर आई तो वही काली औरत उसके साथ में थी और उसका हाथ जोर से पकड़ी हुई थी। फिर एक दिन अचानक से वो भयानक सी औरत गायब हो गई। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।